पहले बच्चों को दिया जहर, फिर पत्नी के साथ पति ने दी जान। उजड़ गया एक हंसता खिलता परिवार, एक प्यारा सा परिवार और उसमें हंसते खिलते मासूम बच्चे। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें जहर खिलाया जा रहा है। किसकी बुरी नजर लग गई इन पर? कहीं आपके मोबाइल में ऐसा ऐप तो नहीं जो जानलेवा है? इस खबर को आप सभी अच्छे से जान लीजिए। ऐसी मजबूरी किसी के साथ भी हो सकती है। आज के बढ़ते समय में कुछ भी हो सकता है। इससे बचने का एक ही मात्र सहारा है कि आप जागरूक और समझदार हो जाएं। पैसों की लालच नहीं करें। खबर को ध्यान से सुने। ऑनलाइन फ्रॉड ऐप के जाल में फंसे एक दंपति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। दंपति ने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला, फिर खुद सुसाइड कर लिया। गुरुवार 13 जून को दंपति का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्ज का जिक्र किया गया है। इसमें ऑनलाइन ऐप में फंसे एक कर्ज का जिक्र किया गया है। हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से आया है। अप्रैल में मृतक भूपेंद्र के मोबाइल पर एक ऑनलाइन काम के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। फिर टेलीग्राम पर यह ऑफर आया, जिसके बाद भूपेंद्र ने कंपनी के साथ वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया। यह कंपनी कोलंबिया बेस्ड बताई गई। थोड़े से पैसा कमाने के लिए वह काम भी करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उसे कुछ पैसे भी मिले। कुछ पैसे देकर कंपनी ने पहले उसका विश्वास जीता, फिर उसे लूटने की तैयारी की गई। शुरू में उसे थोड़ा फायदा हुआ, फिर वह धीरे धीरे दलदल में फंसने लगा। काम का लोड इतना ज्यादा हुआ कि वह अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं बना पाया। उसके पास जितने भी पैसे थे वह अधिक पैसा कमाने के लालच में उस कंपनी में देते चला गया। ऑनलाइन के जरिए उसका लैपटॉप और व्हाट्सएप भी हैक कर लिया गया। उसकी सारी जानकारी कंपनी के पास चली गई। भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि कंपनी ने उनका मोबाइल हैक कर उसमें मिले कॉन्टैक्ट पर अश्लील वीडियो वायरल कर दिए थे। इससे परेशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी रितु के साथ सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले अपने 2 मासूम बेटे 3 साल के ऋतुराज और 8 साल के ऋषिराज को जहर दे दिया। उसने लिखा है, ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा अब थोड़ा सा और इसके बाद पैसे मिलते ही मैं सबका लोन क्लियर कर ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने इतना लोन कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इसकी समझ जानकारी देने साइबर क्राइम ऑफिस गया। वहां पर अधिकारी न होने के कारण और अवकाश के चलते टल गया। आज नौकरी भी जाने की नौबत आ गई है। मुझे अपना भविष्य और मेरे परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मैं अपने परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा? मैं बस यही कहता हूँ कि अपने अम्मा जी, बाबूजी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबके सामने कैसे आऊं, नजर कैसे मिलाऊं? सबसे ज्यादा अब इस बात का डर है कि कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आए। इसलिए मैं और वाइफ विथ ए स्मॉल फैमिली रिसु किसु किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। इसलिए उन्हें भी अपने साथ ले जा रहा हूं। सबसे मैं पुनः माफी मांगता हूं। इस तरह ऑनलाइन ऐप के झांसे में फंसकर एक हंसता खेलता परिवार का अंत हो गया।